नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में पंचायतों को जो विशेष अधिकार दिया गया है वो पूरे देश में सिर्फ बिहार सरकार जो है वही उन्हें विशेष अधिकार दिया है। और किस तरीके से जो नीतीश सरकार की नीति थी वो अब सच साबित हो रही है। दरअसल ये कहना बिहार सरकार के मंत्री विजय कुमार चौधरी का है। जी हाँ, दरअसल एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए विजय कुमार चौधरी वहां पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि जो अभी पंचायती राज व्यवस्था की जो एक उन्हें कह सकते हैं अधिकार मिला हुआ है वो नीतीश सरकार में ही अधिकार मिला हुआ है, जो कि पूरे देश भर में कहीं नहीं है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं विजय कुमार चौधरी, सुनिए। अपने आबादी की क्षमता का, कार्य क्षमता का तो आधे का हम उपयोग ही नहीं कर पा रहे हैं। और महिलाएं जब आगे बढ़ गई हैं तो हमेशा माना जाता है कि किसी काम को पुरुषों से अधिक जिम्मेदारी से महिलाएं करती हैं, ये सब लोग मानते हैं। और दोनों कारण है कि कैसे तो ये मनोवैज्ञानिक या तरह तरह के शोध या सर्वेक्षण से भी आया है। अब बाकी सब लोग कार्य अभी तो जो चल रहा है बिहार में इतने दिनों से, उससे भी ये बात बढ़ चढ़ के आई है सामने में। तो आरक्षण देके और बाकी अधिकार भी कितने दिए गए। आप सोच के देखिए कि बिहार में 3 लाख से अधिक शिक्षकों की बहाली पंचायतों ने की, जो सरकार करती थी। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन से होता था। शिक्षकों की बहाली का भी अधिकार पंचायतों को दिया गया। और उसके अलावा आप देखिए, हम समझते हैं कि वार्ड मेंबर को पहले कहीं कोई देखता पूछता भी नहीं था, वार्ड मेंबर तक को दिया गया है। और नीतीश कुमार जी की जो कल्पना है वो सही माने में सरकार के को 3 स्तरों पर देखते हैं। राज्य सरकार है, जिला प्रशासन, पंचायती राज की अपनी त्रिस्तरीय व्यवस्था अलग है। वो तो पंचायत है, ब्लॉक है, जिला है। लेकिन राज्य सरकार की जो त्रिस्तरीय सरकारी व्यवस्था है, राज्य सरकार है, जिला में सरकार होती है, फिर पंचायत सरकार। और अभी जो हमारे बहुत सारे मुखिया जी लोगों के क्षेत्र में बना होगा पंचायत सरकार भवन, ये हम ही लोगों के सरकार के समय की शुरुआत थी। पहले सिर्फ पंचायत भवन कहलाता था। और जिनके क्षेत्र में पहले वाला पंचायत भवन होगा उसका रंग रूप भी जरा याद कर लीजिए। और अभी जो पंचायत सरकार भवन बन रहा है, हम समझते हैं कि लगभग 40% पंचायतों में बन चुका है और बाकी में भी बनाने का काम चल रहा है। वो अपने आप में पूरे पंचायत में प्रशासनिक व्यवस्था या शासन प्रणाली का वो केंद्र बन रहा है। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में जो खास तौर से हम लोगों की नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो पंचायतों को जितने तरह के, जितने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में है जो हम लोगों की सरकार ने किया। सब लोगों को मालूम है कि हम लोगों ने अभी बता रहे थे आरक्षण का ही मामला। आप मुखिया लोग को, अब हम तो नहीं जानते हैं इस 20 में कितने महिला हैं, लेकिन हम फोटो देख रहे थे तो सबसे अधिक महिला मुखिया का फोटो दिखा रहे थे। और हम देख रहे थे और हमको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नीतियों की सफलता सीधे उसमें झलक रही थी, क्योंकि उन्होंने ये सोच के लागू किया था कि ये भी पूरे देश में कहीं नहीं था। हम लोगों ने जब 2005-06 में लागू किया, अधिनियम बना के, कानून बना के, तब दूसरे राज्यों ने भी इसका अनुकरण करना शुरू किया। और जो 50% का आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण, मतलब हर वर्ग के महिलाएं इसमें पंचायती राज व्यवस्था में आगे आ रही हैं। और आप सोचिए कि महिलाएं जब आगे पंचायत तो अपने भारतीय संस्कृति में
ये आदिकाल से चला रहा है कि लोग समुदायों में बैठकर लोकल स्थानीय समस्याओं का निदान तो शुरू से करते रहे हैं और पंचायत की अवधारणा तो वहीं से निकली है। और सबसे बड़ी बात कि हम लोगों के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ही पंचायती व्यवस्था या पंचायत की कल्पना करके इस देश की शासन व्यवस्था की दिशा या बुनियाद जब पड़ रही थी, उसमें उन्होंने इसको ऐसा पिरो दिया कि संविधान से लेकर सब जगह पंचायती राज व्यवस्था कि हम लोगों ने न सिर्फ उसको लागू करने का बल्कि उसको कारगर तरीके से क्रियान्वयन करने का हम लोगों ने संकल्प लिया है संविधान में ही। और उसके तहत मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि बिहार में जो खास तौर से हम लोगों की नीतीश कुमार जी की सरकार ने जो पंचायतों को जितने तरह के जितने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं वो पूरे देश में कहीं नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में है जो हम लोगों की सरकार ने किया। तो आपने सुना कि विजय कुमार चौधरी इसको लेकर क्या कुछ कह रहे थे कि किस तरीके से पंचायतों को विशेष व्यवस्था दी गई है और वहीं आजकल महिलाएं जो है वो कितना बढ़ चढ़ कर आगे हो रही है और वहीं आरक्षण को लेकर भी बात कही जा रही है। इसको लेकर जो कृषि मंत्री हैं कुमार सर्वजीत वो भी किसानों को लेकर बात कह रहे हैं कि देखिए अब हम लोग जो गरीब तबके के किसान हैं उनके पास जाएंगे, सरकार उनके पास जाएगी, बिहार सरकार के मंत्री जो है वो उनके पास जाएगी, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और तुरंत उनका निवारण जो है वो भी करेंगे। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं कुमार सर्वजीत, सुनिए। पंच और मुखिया अगर हमें किसानों की वंशावली बना के देते हैं हम उसको मान लेते हैं। तो ये हमारा एक कदम है माननीय मुख्यमंत्री और माननीय उप मुख्यमंत्री के नेतृत्व में और हमारी सरकार की सपना है कि हमारी जो योजना है वो गरीब किसान तक पहुंचे और इसके लिए लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यहाँ बैठक के बाद जो है हम लोग इसको परमंडलीय वाइज जो है हम इसकी समीक्षा करेंगे। इसमें कई डेट निर्धारित हुए हैं, जैसे 9 तारीख को 8 तारीख को किशनगंज में है, किशनगंज में पूर्णिया, अररिया, कटिहार कई डिस्ट्रिक्ट के लोगों के अधिकारियों को किसानों को बुलाए हैं। और मेरा मेन मकसद है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो हम खुद जो है सरकार जो है किसानों के बीच जाएगी और जा करके हम उसको प्रेरित करेंगे और हम उसको फायदा पहुंचाएंगे। किसान चौपाल में आप भी शामिल होंगे? ये किसान चौपाल में आप भी अब शामिल होंगे? किसानों को किसान चौपाल तो पुराना हो गया ना, अब गांव चौपाल होगा, वो पुराना हो गया। सरकार के जो मंत्री हैं अब गांव में जाके चौपाल लगाएंगे। अधिकारी किसान चौपाल लगाते थे तो मंत्री गांव का चौपाल लगाएंगे। इसी ओर जो है हम लोग बढ़े हैं कि किसानों के बीच में हम लोग जाएंगे, उनकी बात को सुनेंगे और उनकी जो समस्या आ रही है हम उससे अवगत होकर के और अगर हमारे पास नियम संगत उनका कंप्लेन होगा तो हम उसमें संशोधन करेंगे। तो आपने सुना कि कुमार सर्वजीत भी बिहार के किसानों के लिए, गरीब किसानों के लिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि देखिए अब गांव में चौपाल लगेगा। पहले अधिकारी जो है वो गांव-गांव में जाते थे और अब बिहार सरकार के मंत्री जो है वो गांव में जाएंगे और गरीब किसान जो होंगे उनकी समस्याओं को वो सुनेंगे। खबर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।